हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसके हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले गाइस। एक्सरसाइज का 1.11 एंड 1.12। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब 1.11 में वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज्ड। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा बोला है कि जो गैसेज होती है वो जो गैसेज होती है वो लिक्विड में लेस सोल्यूबल की होती है जब हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं, मतलब जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं गाइस। ओके, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है वो लिख दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। ओके गाइस, तो जब हम लोग गैस को कोई सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्वेंट जैसे हमारे यहाँ लिक्विड दिया है, तो हमने कोई गैस को हम लोग ने सॉल्वेंट में जब मिलाया तो जब उसका सॉल्यूशन बनता है ना गैस, तो उसके साथ थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। ओके गैस, तो हीट जब रिलीज होती है ना, तो गैस वो रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ओके गैस, अगर अगर यहाँ पर हीट हम लोग देते उसको तो वो रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाती है, एंडोथर्मिक। गैस ये आपको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आओगे रिएक्शन क्या लिखी है, हम लोग नीचे का पढ़ेंगे जब हम लोग को और बेटर समझ में आ जाएगा। ओके गैस, तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को कोई एक सॉल्वेंट है, जैसे हम लोग को यहाँ बोला कि लिक्विड सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर हम लोग ने क्या किया, गैस को है ना डिजोल्व करना है हम लोग को। तो बोला कि वो लेस सोल्यूबल होती है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो गैस। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ली टेस्टुअल प्रिंसिपल, द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज, मतलब सॉल्युबिलिटी जो गैस की होगी वो लिक्विड के अंदर क्या होगी गैस, डिक्रीज होगी। ओके गैस, फिर उसके बाद बोला है कि हम लोग जानते, इफ यू नो डेट द गैस इज द हाई काइनेटिक एनर्जी एज इंक्रीज, द टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज एज द सॉल्यूशन इज मूव आउट टू द सॉल्यूशन। गाइस इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि जो गैसेस होती है उसके पास कुछ ना कुछ पहले अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं गाइस, तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हम लोग ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो दोनों इधर से उधर मूव करने लगे गाइस, है ना, मतलब जितने भी पार्टिकल थे वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने करने लगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थी। तो टेम्परेचर हम लोग ने जैसे ही बढ़ाया तो गैस के अंदर और काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगे। ओके गैस, तो यहाँ बोला है कि इफ़ यू नो द गैस हैज़ द हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है हाई, देन इंक्रीज द टेम्परेचर, जिसे हम लोग ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, दे इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, और वैसे उन लोग की काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई। तो जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई, तो जैसी हम लोग ने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो जो गैसेस के पार्टिकल थे वो जो सॉल्यूशन से थे क्या होने, बाहर आने लगे, मतलब वो लिक्विड से जो गैस के पार्टिकल थे वो सब बाहर आने लगे। द सॉल्यूशन ऑफ द गैस इज मूव आउट टू द सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी गैसेस के जो पार्टिकल थे ना, तो हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो सब सॉल्यूशन के अंदर से बाहर निकल गए गैस। ओके, इसका एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग ने एक बाउल ले लिया, एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हम लोग कुछ लिक्विड डाल के हम लोग गैस उसको बॉईल कर रहे हैं। तो जो उसके अंदर जो गैस होगी डिजोल्व, तो वो जो गैस होगी तो वो उसके अंदर से रिलीज हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी पूरी। क्यों निकल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी इसके लिए। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस एक्सरसाइज 1.12 की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ 12 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गाइस, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हम लोग को हेनरी लॉ को स्टेटमेंट करना है, उसकी स्टेटमेंट देनी है, और उसके जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को एप्लीकेशन बताने हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोला है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज जो पार्शियल प्रेशर होगा जो वेपर फेज में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन। गाइस ये अपनी हेनरी लॉ की जो डेफिनेशन है, ये हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी है, ये सीधा यहाँ कॉपी की है गाइस, ये भी आप इजीली याद, ये तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक तो याद भी हो गई होगी। ओके गाइस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जो वेपर फेज में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गाइस किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा। ओके गाइस, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो के एच है वो हमारा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके गाइस, अब यहाँ पर एक नोट दी है, वो नोट क्या है, के एच के बारे में गाइस। तो के एच क्या होता है, के एच वैल्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गैसेज, जो के एच की जो वैल्यू होगी गाइस वो डिफरेंट होगी डिफरेंट गैसेज के लिए। ओके गाइस, चलिए अब इसके हम लोग एप्लीकेशन जान लेते हैं। कुछ तीन एप्लीकेशन दिए हम लोग को गाइस, तीन एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पेज पर। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब एप्लीकेशन आ चुके हैं हमारे, हैंडी लो के एप्लीकेशन आ गए। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है गाइस सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक का एप्लीकेशन क्या है गाइस, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक द बोतल इज सील पैक अंडर हाई प्रेशर। गाइस हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते गाइस, जैसे हम लोग कोको कोला की बोतल, स्प्राइट जो भी पीते गाइस हम लोग, तो उसके अंदर हम लोग है ना हाई अमाउंट में CO2 को है ना फील करते,
उसको सील पैक अंडर बहुत हाई प्रेशर से हम लोग CO2 को उसमें फील करते हैं। तो CO2 उसके अंदर फील कैसे हो जाती है गाइस, तो इसका हम लोग को सीधा हैंडी लॉ की जो डेफिनेशन है उससे पता चल जाएगा। क्योंकि जो प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, किसके प्रोपोर्शनल रहा है, मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे या मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो जो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी गाइस, इंक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, तो हमारा ये सॉफ्ट ड्रिंक का केस था। उसके बाद हमारा गाइस आ जाएगा स्कूबा डाइवर्स। अब स्कूबा डाइवर का क्या एप्लीकेशन है गाइस, तो स्कूबा डाइवर जब अंडर वाटर जब वो लोग ट्रैवल करते, अंडर वाटर जब वो ट्रैवल करते हैं तो गाइज उसके अंदर जो उन लोग को है ना एक बैंड्स नाम की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो गाइज ये होती कैसी है, तो ये गाइज होती है इस वजह से द हाई प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग। तो गाइस इन लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर तो हम लोग सांस ले नहीं सकते गाइस, तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं जो बड़े बड़े टैंक उनके जो कंधों पर लगाकर जो स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, तो गाइस उसके अंदर ना बहुत हाई अमाउंट में हाई कंसंट्रेशन में क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन फील होती है। ओके गाइस, तो उस नाइट्रोजन जब उसके अंदर फील होती है ना गाइस, तो बहुत हाई प्रेशर से फील होती है। तो वो हाई प्रेशर जब हम लोग जब ब्रीथिंग करते तो वाटर के अंदर जो जो प्रेशर होता है वो कम होता है गाइस। ओके, तो वाटर के अंदर जब हाई कंसंट्रेशन से हम लोग ने जब उसको ब्रीथ किया, तो उसके बाद जब हम लोग वाटर की सरफेस पे आते, मतलब हम लोग जब ज़मीन पर आते गाइस। ओके, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है तो जो गैसेस जो डिजोल्व हुई थी हमारी जो ब्लड के साथ, तो उसके साथ नाइट्रोजन जो हाई कंसंट्रेशन में रहती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे ना गाइस जो हमारी नर्व्स होती है उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं, ऐसे बबल्स आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बबल्स। तो गाइस उसको हाई प्रेशर से फीड करने से जो स्कूबा डाइवर को ये बैंड्स नाम की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत पेनफुल होती है गाइस उनकी लाइफ के लिए भी। ओके गाइस, फिर उसके बाद बोला कि द हाई अंडर प्रेशर ब्रीथिंग गैसेस अंडर द वाटर, अंडर वाटर के अंदर हम लोग जब हाई प्रेशर की जो गैसेस ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है हमारी बैंड्स। अगर ये बैंड्स की प्रॉब्लम को हमको अवॉइड करना है, टू टैक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन है गाइस। ओके, टू अवॉइड जो बैंड, अगर ये बैंड्स की हम लोग को प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो गाइस जो ये टैंक्स जो यूज करते हैं स्कूबा डाइवर, उसके अंदर हम लोग डाइल्यूट जो मतलब डाइल्यूट हीलियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इतने इतने अमाउंट में गाइस हम लोग भर देंगे, तो ये जो बैंड्स की प्रॉब्लम है वो अवॉइड की जा सकती है गाइस। ये परसेंटेज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक नॉलेज बेस के लिए आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए हमारे अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। ओके गाइस, हमारा थर्ड एप्लीकेशन है गाइस एल्टीट्यूड सिकनेस। ओके गाइस, हमारा थर्ड एप्लीकेशन है एल्टीट्यूड सिकनेस, जो सेम ये स्कूबा डाइवर वाला है, सेम ये एल्टीट्यूड सिकनेस वाला है गाइस। तो जो माउंटेन क्रेकर्स होते हैं गाइस, जो माउंटेन क्रेक करते हैं मतलब जो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो गाइस वहाँ पर क्या होता है कि जो ज़मीन पे जो लैंड के ऊपर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत मतलब मिनिमम रहता है। बाकी जब ऊपर हम लोग चढ़ जाते हैं माउंटेन क्रेक करते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है ना गाइस वो कम हो जाता है। ओके गाइस, तो जब वो लोग वहाँ पर जब ब्रीथ करते हैं तो कम अमाउंट में उनको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो लोग नीचे आते हैं ना गाइस तो उन लोग को हाई मतलब फिर ऑक्सीजन का लेवल गाइस बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन देखने मिलती है एनोक्सिया, जो उन लोग को फिर वॉमिटिंग जैसी कुछ बीमारियां होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। जैसे कि अंडर वाटर हो रहा था तो ये हाई एल्टीट्यूड पे चल जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है गाइस। ओके, तो ये हमारे हैंडी लॉ के एप्लीकेशन थे गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।